हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज एक नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि एलर्जी क्या है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एलर्जी क्या है, लगभग मैक्सिमम लोग एलर्जी से परेशान रहते हैं। तो आज के टॉपिक में हम यही बात करेंगे कि एलर्जी आपकी क्या है, क्यों हो रही है और किस कारण से हो रही है। ये चीजें हम बात करेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं कि एलर्जी है क्या। एलर्जी हमारा आज का टॉपिक है। एलर्जी एक्चुअल में एलर्जी किसके कारण होती है, तो इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं और उन सब्सटेंस के कारण हमारे शरीर में कुछ सेंसिटिविटी उत्पन्न होती है और वो सेंसिटिविटी बहुत ही ज्यादा हाइपर होती है, जिसके कारण हमारा जो शरीर का मैकेनिज्म है, बॉडी का मैकेनिज्म है, वो व्यस्त हो जाता है या कहेंगे कि गड़बड़ हो जाता है, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं एलर्जी। आप टर्म क्या कहेंगे कि हाइपर सेंसिटिविटी है, जो इन्वायरमेंट में कुछ आपके एंटीजेंस हैं उनके अगेंस्ट में, तो ये आपकी एलर्जी कहलाती है। हाइपर सेंसिटिविटी टू सम एंटीजन which present in environment। अब आप कहेंगे कि ये एंटीजन क्या है। एंटीजन क्या है, तो ऐसे सभी हम कह रहे हैं कि फैक्टर जो हमारे शरीर को या कहेंगे नुकसान पहुंचा रहे हैं, एंटीजन कहलाते हैं। एंटीजन का आप दूसरा एक मतलब देखेंगे तो हमारे शरीर में भी एंटीजन होते हैं, लेकिन ये बाह्य फैक्टर है। हम कहेंगे कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर है, इनको हम एंटीजन कह रहे हैं। ये एंटीजन क्या क्या हो सकते हैं, या ये एंटीजन है, यही आपके एलर्जी के कारण है, या कहेंगे यही एलर्जिक फैक्टर है या एलर्जिक सब्सटेंस है। तो इन एलर्जिक सब्सटेंस को हम एलर्जन कहते हैं। एलर्जिक सब्सटेंस को एक और नाम दिया गया है एलर्जन। एलर्जन नाम कहां से आया है, तो जो हम कह रहे हैं कि एलर्जी को उत्पन्न कर रहे हैं या एलर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, वो आपके एलर्जन कहलाएंगे। कुछ एग्जाम्पल जैसे डस्ट, पॉलन ग्रेन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। किसी भी कारण से हम कह रहे हैं कि जो एलर्जी है आपको किसी भी कारण से हो सकती है, इसका कारण कुछ भी हो सकता है। बस हमारे शरीर को हम कह रहे हैं कि उससे नुकसान पहुंचे, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचे, या हम कह रहे हैं कि हमारे शरीर में जो कुछ एंटीबॉडी हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएं, इस कंडीशन को हम कह रहे हैं कि ये आपकी एलर्जी है। कुछ हार्मोन्स निकलने लगते हैं इस कंडीशन में, इसको हम देखेंगे कि कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं, कौन सी आपकी एंटीबॉडी इसमें प्रोड्यूस हो रही है। तो एंटीबॉडी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है IgE। ये ऐसी एंटीबॉडी है जो सिर्फ और सिर्फ एलर्जी के कंडीशन में आपकी प्रोड्यूस होगी। ये IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी तो ये क्या करती है कि मास्ट सेल पे अफेक्ट करेगी। आपकी जो भी म्यूकोसा से एसोसिएटेड आपके टिश्यू सेल हैं या टिश्यू हैं, उन सेल्स पर हम कह रहे हैं कि ये अफेक्ट डालती है। ये आपकी अफेक्ट डालेगी मास्ट सेल पे, और इसके कारण क्या होगा कि दो आपके हार्मोन रिलीज होते हैं। वो हार्मोन कौन कौन से हैं, तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ये आपके हार्मोन रिलीज होते हैं। सारा खेल इन्हीं का है। ये आपके हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, इन्हीं का सारा खेल है। इनके कारण क्या होता है कि अब आपके शरीर में कुछ चेंजेज आएंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि आंख से पानी आना,
आपकी नाक, हम कह रहे हैं कि नाक से पानी आ रहा है, रनिंग नोज है, आंख से पानी आ रहा है, वाटरिंग आईज है, सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है, आपको डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, ये कंडीशन हो सकती है, या कहेंगे स्नीजिंग की कंडीशन है, छींक आ रही है बार बार, तो ये आपके सिम्पटम दिखाई देते हैं इस कंडीशन में। एलर्जी की कंडीशन में आपको ये सिम्पटम दिखाई देते हैं। कौन कौन से सिम्पटम हैं? स्नीजिंग, रनिंग नोज, वाटरिंग आईज, और एक आपका और है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में समस्या। जब भी आपको एलर्जी होगी तो इनमें से आपको कुछ सिम्पटम दिखाई देंगे। जरूर ये कंफर्म है कि ये जो आपको 4 सिम्पटम दिए गए हैं इनमें से कोई ना कोई आपको एक सिम्पटम दिखाई देगा। या तो आपको स्नीजिंग की कंडीशन है, यानी कि छींकने में दिक्कत हो रही है, आंख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, या कहेंगे सांस लेने में ही दिक्कत हो रही है, ये कंडीशन होती है एलर्जी की। क्यों हो रहा है? आपको हम ये कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट में कोई ऐसा सब्सटेंस है, या कहेंगे कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि हमारा शरीर बहुत ही ज्यादा हाइपर हो चुका है, या कहेंगे उससे हाइपर सेंसिटिविटी आ रही है, उसके कारण। ऐसा जब भी होगा तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, और कौन सी एंटीबॉडी है? IgE। और ये एंटीबॉडी क्या करती है कि मास्ट सेल पे हम कह रहे हैं कि अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है मास्ट सेल को, और इसकी वजह से आपके 2 हार्मोन निकलेंगे, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। और इन हार्मोन के कारण ही हमारे शरीर में कुछ चेंजेज हो रहे हैं। और वो कौन से चेंजेज हैं? ये स्नीजिंग की कंडीशन आएगी, रनिंग नोज होगा, वाटरिंग आईज यानी कि आंखों से पानी आएगा, और सांस लेने में आपको दिक्कत होगी। अब हम ये कह रहे हैं कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, क्या हम ऐसे उपाय करें जिसके कारण हम कह रहे हैं कि एलर्जी से बच जाएं। तो कुछ ड्रग्स हैं ट्रीटमेंट के रूप में। ट्रीटमेंट के रूप में कुछ ड्रग्स का उपयोग किया जाता है, जैसे एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन, एंड स्टेरॉयड। ये कुछ ड्रग्स हैं, हम कह रहे हैं कि इनका उपयोग करके एलर्जी से बचाव किया जा सकता है। लेकिन एक बात ये कंफर्म है कि एलर्जी को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। एलर्जी कभी भी एंड नहीं होती है, कम हो सकती है। तो ये जो आपकी ड्रग्स हैं ये एलर्जी को रिड्यूस कर सकती हैं, ये रिड्यूस कर सकती हैं, सिम्पटम को एंड नहीं करेंगे। ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि सिम्पटम आपके रिड्यूस होंगे, एंड नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ एलर्जी में यही है कि सिम्पटम को रिड्यूस किया जा सकता है, एंड नहीं किया जा सकता है। तो एक बात तो ये कंफर्म है कि आपको किसी भी सब्सटेंस से या किसी भी फैक्टर से अगर आपको एलर्जी है तो आप जितना उससे बचाव करेंगे आपके शरीर में जो दिक्कतें आ रही हैं वो नहीं होंगी। बाकी कोई भी उपाय नहीं है, आप कितनी भी दवा का उपयोग कर लीजिए, कोई भी दवा प्रभावी नहीं होगी। वो सिर्फ और सिर्फ आपको आराम दे सकती है, पूरी तरीके से छुटकारा नहीं दे सकती है। तो ये आपको ध्यान देना है। आज के लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे, इसके बाद हम अन्य टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।